तो आज हम एडवेंचर बॉय सीरीज का आखिरी पार्ट कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम यूजी को डारियो टाउन में देखते हैं, जहाँ की सब कुछ बहुत शांत होता है। तभी वहाँ दो लोग आपस में यूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बारिश की मशीन का कोई फायदा नहीं हुआ, फायर ड्रैगन को किसी ने हरा दिया और बोगिनिया टाउन को बचा लिया। और फिर वो कहते हैं हमें कुछ भी करने से पहले मास्टर वोल्टर को बताना चाहिए। फिर हम फादर स्टेल को यूजी के पास देखते हैं। यूजी उन्हें बताता है कि यहाँ के कुछ लोग ब्लू मून के साथी हैं। फादर उससे कहते हैं कि हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो अपने पुराने दिनों की बात बताते हैं कि पहले वो एक योद्धा थे और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे और हमारे ग्रुप का नाम चर्च ऑफ ब्लू मून था, जो कि सबकी मदद करने के लिए बना था। पर धीरे धीरे हमारे साथ और भी लोग जुड़ने लगे और उनमें से एक था वोल्टर, जो कि सबसे अलग था। उसकी सोच ही अलग थी। धीरे धीरे करके उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया और अपनी मनमानी करने लगा, पर मेरे होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो उसने एक दिन रात में हम पर हमला किया। मैं तो किसी तरह बच गया, पर मेरे सभी साथी मारे गए और तब से वो ही इस ब्लू मून सेलिब्रेशन को चला रहा है अपने मतलब के लिए। यूजी ये सब सुन के थोड़ा हैरान होता है। और फिर अगले सीन में हम वोल्टर को देखते हैं। उसे पता लगता है कि फादर स्टेल ने किसी लड़के से बात की है और वो उसे एमिसरी कहते हैं। फिर अगले सीन में हम यूजी को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ही क्यों डिवाइन एमिसरी हूँ, मुझ में ऐसा क्या है। फिर अगले दिन हम यूजी को देखते हैं। वो फादर के पास जाता है, पर उसे पता लगता है कि फादर सुबह ही कहीं चले गए हैं। जिसके बाद हम फादर को देखते हैं। वो उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ वोल्टर होता है और जो कि वोल्टर का बेस होता है। फिर हम यूजी को देखते हैं। एक स्लाइम यूजी को बताता है कि उसने फादर को देखा है और वो एक डार्क जगह में गए हैं। जिसके बाद हम फादर को देखते हैं। वो मैजिक का यूज़ करते हैं और अपने ऊपर प्रोटेक्ट बैरियर लगा लेते हैं। ये देख वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम यूजी को देखते हैं। यूजी उस बड़े से पेड़ के बाहर आ जाता है और अपने मैजिक यूज़ करके उस गेट को खोल देता है और उसके अंदर जाने लगता है। तभी हम फादर को देखते हैं। वो वोल्टर के पास पहुँच गए होते हैं और उससे कहते हैं मैं तुम्हें इस दुनिया को ख़त्म करने नहीं दूंगा। तभी वोल्टर अपने आदमियों से कह के फादर पर हमला करवा देता है, पर फादर बड़ी आसानी से उन्हें हरा देते हैं और क्या ही पंच मारते हैं, बिल्कुल स्टाइल में। फिर वोल्टर कहता है मुझे हमारे पुराने दिनों की याद आ गई, पर अफसोस तुम पहले भी ऐसे थे और अब भी। और तभी फादर के हाथ बंद जाते हैं और उन्हें एक बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और तब हम देखते हैं ये सब फादर का शिष्य जोहान ने किया होता है। फिर फादर उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों। तब वोल्टर सब कुछ शुरू से बताता है कि कैसे उन्होंने मैजिक स्टोन हर टाउन में फैलाए ताकि वो एमिसरी डिवाइन का पता लगा सके और उसे मार सके। पर एमिसरी हमारी इमेजिनेशन से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। उसने हमारे सारे हमलों को बेकार कर दिया और सभी टाउन को बचा लिया। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सब कुछ नेक्स्ट लेवल का है, जिससे तुम्हारा एमिसरी भी नहीं बच पाएगा। और तभी हम एक ब्लास्ट देखते हैं। धुआं हटता है और हमें यूजी और उसके स्लाइम दिखते हैं। जोहान यूजी पर हमला करता है, पर यूजी बैरियर की मदद से बच जाता है और फादर को भी बचा लेता है। फिर वोल्टर अपने मॉन्स्टर से यूजी पर हमला करवाता है और मौका देख के वहां से चला जाता है और जाके एक कुर्सी पर बैठता है, जिससे उसे पावर मिल रही होती है। तभी वहाँ यूजी और फादर भी आ जाते हैं और वो देखते हैं वोल्टर में चेंजेस हो रहे होते हैं और वो अचानक से एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, पर यूजी और बाकी सब बच जाते हैं। और तब यूजी कहता है इसने अपने आप को एक ड्रैगन में बदल लिया है। और तब हम देखते हैं वोल्टर के पर निकलते हैं और हाथ और फिर पूंछ, और वो पूरा एक ड्रैगन में बदल जाता है और यूजी और फादर पर हमला कर देता है। पर यूजी स्लाइम की मदद से बच जाता है और फिर यूजी अपने सभी स्लाइम से उस पर फायर बॉल से हमला करा देता है, पर वोल्टर को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद यूजी उन आर्मर को निकालता है जो कि उसे मास्टर गिगेल ने दिए होते हैं और फिर यूजी उन दोनों की पावर और भी बढ़ा देता है और फिर वो दोनों वोल्टर पर हमला कर देते हैं और एक बड़े से फायर बॉल से वोल्टर नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं वोल्टर काफ़ी जख्मी हो गया है, पर वो अपनी पावर से अपने आप को फिर से हील कर लेता है और इस बार वो अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसे देख सब के सब हैरान हो जाते हैं। एक तरफ सभी स्लाइम्स एक के बाद एक वोल्टर पर फायर बॉल से हमला कर रहे होते हैं, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिसके बाद वोल्टर यूजी पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए यूजी बैरियर का यूज़ करता है, पर वोल्टर उस पर अपने पंचेस की बरसात कर देता है और वो उस बैरियर को तोड़ भी देता है। पर तभी यूजी मैजिकल नेट से उसे बांध देता है और फिर यूजी हेल फायर का यूज़ करता है और हमें चारों ओर आग ही आग दिखती है।
जिससे वोल्टर भी हार जाता है। पर तभी उस मशीन में से लाइट निकलने लगती है और वो सभी कर्स एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है और उस एनर्जी से हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है मैं हूँ सागे। जिसके बाद फादर उसे कहते हैं ये एक लेजेंड है जिसने कई साल पहले सबको बचाया था और ये बहुत पावरफुल है और ये किसी गॉड से कम नहीं है। तभी सागे यूजी पर हेलफायर से हमला कर देता है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद यूजी अपने स्लाइम्स और वुल्फ से सागे पर हमला करवाता है और फिर उनके बीच एक जबरदस्त फुल ऑफ पावर वाली बैटल स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ स्लाइम्स और वुल्फ, एक तरफ सागे अकेला, पर फिर भी सागे उन सब पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद यूजी सभी स्लाइम्स को इकट्ठा करता है और एक जबरदस्त फायर बॉल से हमला करता है जिससे सागे नीचे आके गिरता है, पर वो अभी भी बच जाता है। जिसके बाद सागे और यूजी दोनों ही 10 टाइम्स हेलफायर का यूज करते हैं और वो नज़ारा देखने लायक होता है। दोनों तरफ से आग ही आग, पूरा माहौल ही गर्म हो जाता है। जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और स्लाइम्स को लगता है वो जीत गए, पर सागे को एक खरोच भी नहीं आई होती है। जिसके बाद सागे पूरे आसमान को डार्क कर देता है जिससे सभी मॉन्स्टर और ड्रैगन की आंखें लाल हो जाती है और वो सब उसके वश में आ जाते हैं। जिसके बाद सभी मॉन्स्टर टाउन पर हमला कर देते हैं, पर यूजी अपने स्लाइम्स की मदद से उन्हें रोक देता है। जिसके बाद हम यूजी और सागे की एक बैटल देखते हैं। चारों ओर आग ही आग और ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते हैं जिसे देख फादर भी शॉक हो जाते हैं कि तभी यूजी को पता लगता है कि किलियर टाउन की तरफ भी मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो स्लाइम्स की मदद से उन पर फायर बॉल से हमला करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक तरफ यूजी सागे से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ सभी टाउन्स को बचा भी रहा होता है, जिस वजह से उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही होती है और वो सोचता है कि आखिर इस लड़ाई को ख़त्म कैसे किया जाए। कि तभी स्लाइम्स यूजी को बताते हैं कि फास्टन में सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जोश में हैं और वो उन्हें हरा भी देंगे। और इसके बाद हम एक एक करके सभी टाउन देखते हैं। किलिया, रिकार्डो और बोगिनिया, सभी टाउन वासी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं और पूरे जोश में होते हैं, जिससे देख यूजी थोड़ा इमोशनल होता है और उन सभी की पावर बढ़ा देता है ताकि वो उन मॉन्स्टर से डट के मुकाबला कर सके। और ऐसा ही होता है, सब के सब उन मॉन्स्टर की छुट्टी कर देते हैं। जिसके बाद सिर्फ एक ही जना बचा होता है और वो होता है सागे। फिर यूजी फेला का पोशन पीता है और अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है और फिर सीधा हवा में छलांग लगा देता है। जिसके बाद सागे उस पर हेलफायर से हमला करता है, पर इस बार यूजी डिवाइन स्ट्राइक का यूज करता है जिससे सागे थोड़ा कमजोर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देख यूजी उस पर बार बार डिवाइन स्ट्राइक से हमला करता है और फिर यूजी वो खंजर भी निकाल लेता है जो कि फादर ने उसे दिया होता है। ये सब देख सागे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पावरफुल मूव यूज करता है, पर यूजी बैरियर लगा के उसे और अपने आप को बैरियर के अंदर बंद कर लेता है। जिसके बाद यूजी सीधा उस खंजर को सागे के अंदर घुसा देता है जिससे सागे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे एक काफी बड़ा धमाका होता है और आसमान भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और फिर हम यूजी को देखते हैं, वो जंगल में होता है और अपने स्लाइम से पूछता है कि टाउन में सब कैसा है। फेला उसे बताती है कि यहाँ सब जश्न मना रहे हैं और बाकी सभी टाउन्स में भी यही माहौल है, जिसे सुन के यूजी भी थोड़ा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वोल्टर मर गया है और हमें इसकी खबर हेडक्वार्टर में देनी होगी। जिसे सुन के उनमें से एक कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास एक और चीज़ है और वो है ब्लैक ड्रैगन, जिसकी मदद से हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो ब्लू मून साल्वेशन के साथ होंगे। जिसके बाद हम यूजी को जंगल में देखते हैं, वो खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा टाइगर आ जाता है जो कि दिखने में ही काफ़ी खतरनाक होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम यूजी को टाउन में देखते हैं, वो उस टाउन के ऑफिस में जाता है और टाइगर को उस लेडी को दिखाता है, जिसे देख वो लेडी भी हैरान होती है। कि तभी वहाँ एक मेगिया नाम की एक लेडी आती है जो कि उस टाइगर को देख के बोलती है कि तुमने इसे अपने मैजिक से हराया है। यूजी कहता है मैं एक नॉर्मल सा टेमर हूँ। जिसे सुनने के बाद वो कहती है तो तुम ही हो वो टेमर जिसने कई टाउन्स को मॉन्स्टर से बचाया है और उस बड़े से ड्रैगन को भी हराया है। जिसे सुन के सब शौक हो जाते हैं और यूजी को समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या कहे, और यही ये पार्ट भी खत्म हो जाता है।